हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो 2 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। पार्ट 3 आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से हैं। तो सभी बच्चे भाई इनको जरूर एक बार प्रिपेयर कर लेना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उससे पहले आप जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ स्टूडेंट जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक। और यस, एक बात और देखिए, कुछ बच्चे अगर जिनको कुछ डाउट्स होता है और कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी हमसे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। आपसे कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलें पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं। साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी रखी बच्चों, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यह है बच्चों क्या आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। चलो मैं इस चीज़ को इस तरफ कर लेता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि साफ दिखाई देगा आपको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, अंडर रूट 2 इज गिवन। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर क्या करना है। टेन और कॉट निकलेंगे अभी। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 साइन थीटा बच्चों कितना, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 2। देखिए अब क्या होगा, ये वैल्यू कितनी है बच्चा, यहाँ पर ध्यान देना। दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज 1। ये कितनी है, 1। भाई पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रिपेयर जरूर करना आप सभी बच्चे। इस अगर 1 को वहाँ भेजे बच्चों, तो आपको एक वैल्यू मिल रही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आधे बच्चे यहीं पर डाउट हो जाते हैं, डाउट में रहते हैं भाई कि मैं इसको करता रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसका आंसर आ सकता है ना। आप देखिए स्टार्टिंग कुछ ऐसे हो रही है कि लग ही नहीं रहा कि इसका आंसर आ सकता है। भाई ये है ही क्वेश्चन कुछ ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान देना इसको। सुन ध्यान देना। अब एक काम करते हैं भाई, आपको टेन और कॉट चाहिए है ना। भाई आपको क्या चाहिए, टेन और कॉट चाहिए। तो उसके लिए काम कर सकते हैं बच्चों हम, वो क्या, ध्यान देना। अगर मैं इस 1 को भी, अगेन मैंने जितनी आइडेंटिटी आपको बता रही थी उनकी तरफ ध्यान में रखते हुए, इस 1 को भी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूँ, इस 1 को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दूं बच्चों, अब क्या होगा ध्यान देना। देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास साइन और कॉस होते हैं ना, तो हमको एक चीज़ करने में आसानी हो जाती है, या तो टेन बनाना या तो कॉट बनाना। अब देखिए यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चाहिए। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस तरफ मुझे टेन चाहिए, उस तरफ मुझे कॉट चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या, देखना बच्चों, डिवाइड बाय, क्या सकते हैं, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इन बोथ साइड। दोनों तरफ साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, बोथ साइड साइन थीटा कॉस से डिवाइड करो। बच्चों को यहाँ मैं साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा इस तरफ, तो इस तरफ आपको मिलेगा 2, और यहाँ क्या मिलेगा, ध्यान देना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लेना, यहाँ पर समझा देता हूँ। भाई ये क्या होगा, देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ भी क्या था, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको मैंने काट दिया पहले ही। अब देखिए बच्चों, इस साइन से एक साइन कटेगा, ये साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, 10। इस कॉस से कॉस कटेगा, कॉस बाय साइन कॉट। कितनी जल्दी आंसर आया देखिए आप लोग। तो बच्चों ये आ गया आपका क्या, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस साइन को साइन से काट तो एक साइन यहाँ बचेगा, और साइन बाय कॉस कितना होता है, 10 बच्चों। ऐसे ही इस कॉस से यहाँ पर, यहाँ 2 कॉस है, यहाँ एक कॉस है, इससे कटेगा, एक कॉस ऊपर बचेगा, कॉस अपन साइन बच्चों कितना होता है, कॉट होता है। ये सब हम जानते हैं, हमने पहले ही क्लास में आपको सब पढ़ा दिया
कि टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन बाई कॉस होता है, और कॉट इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन करें तो ध्यान रखना, ये दिख नहीं रहा आपको बट समझ गए होंगे आप लोग, इसका उल्टा ही होता है। तो बच्चों देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ भी करें, मतलब ये एंटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अपने राइट हैंड साइड पर एक बात का ध्यान रखना, जो भी एंटी यूज़ कर रहे हैं उसको राइट हैंड साइड पर जरूर लिख लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए आइए, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखिए भाई कैसे स्टार्टिंग करेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, जो आपको आता है वही करिए, हमें एक चीज़ आता है, साफ साफ पता है हमें, वी नो दैट कि हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, है ना। वी कैन टेक एलसीएम ऑफ दीज आइडेंटिटीज विच इज़ गिवन। भाई इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ बच्चों तो व्हाट, आइए देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से। इट इज़ रिटर्न कॉसेक ए, कितना लिखा बच्चों, कॉसेक ए, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ पहले, यहाँ पर लिखना आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं करके, तो कॉसेक ए प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1 है बच्चों यहाँ पर, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, यस। फिर आपका कोसेक ए, इसके अपॉन में ये है बच्चों कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, आई एम सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, सो ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स वी हैव व्हाट, कोसेक ए, है ना, क्या आएगा बच्चा, कोसेक ए प्लस 1 एंड कोसेक ए माइनस 1, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो उन्हीं का प्रोडक्ट उनका एलसीएम हो जाता है। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है बच्चों ध्यान देना। तो कितना आएगा बच्चों एलसीएम, कोसेक ए प्लस 1 एंड कोसेक ए माइनस का 1, ये एलसीएम आ जाएगा। देखिए कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1, ये तो इससे कट जाएगा, कोसेक ए प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा बच्चों आपको कितना, ये आ जाएगा कितना बच्चों, कोसेक ए ऊपर है और इसके साथ क्या आएगा, कोसेक ए प्लस 1, उसके बाद है प्लस, भाई इससे कटा, फिर से ऊपर क्या है कोसेक ए, और यहाँ क्या आएगा कोसेक ए माइनस 1, बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस का 1 आ गया। समझ गए बच्चों यहाँ तक। चलिए नाउ आफ्टर दिस बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, हम एक चीज़ जानते हैं, ऊपर तो चलिए आप कोसेक स्क्वायर ए लिख लीजिए ऐसे, कोसेक स्क्वायर ए, है ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए अंदर भेज दिया आपने, उसके बाद प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। बच्चों नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान रखना, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट। भाई नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, देखो बच्चों ये a प्लस बी माइनस बी होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और यहाँ हम ये दो टर्म्स करते हुए दिखाई दे रहा है बच्चों। इसके बाद ऊपर आ गया 2 कोसेक स्क्वायर है, 2 बार दिख रहे हैं ना आपको, और नीचे ध्यान देना बच्चों कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, भाई कोसेक स्क्वायर है माइनस का 1, इसका मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर है। देखिए बच्चों यहाँ एंटी बताई थी मैंने बता रहे कि सारे एंटी आपको, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर, मतलब कोसेक माइनस कॉट क्या होता है बच्चों, कितना होता है, 1 होता है, ये समझना आप। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, कॉट स्क्वायर है, एंड यस आफ्टर दिस हम जानते हैं एक चीज बच्चों, कोसेक होता है 1 बाई साइन, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो 2 को अगर ऐसे रहने दें तो कोसेक को 1 अपॉन नीचे साइन स्क्वायर है नीचे ही आएगा बच्चों, आएगा नहीं आएगा बताइए, है ना। चलिए नीचे कॉट है और कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, जो अपॉन साइन स्क्वायर है वो ऊपर चले जाएगा लाइक दिस। नाउ यू कैन कट देम, वी हैव व्हाट 2 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और बच्चों जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस का होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो कितनी आसानी से इसको हमने कर लिया है। बताइए मुझे जो बच्चे यहाँ पर वीडियोस को देख रहे हैं इस लेक्चर को, समझ में आया या नहीं, है ना। चलिए जिसको नहीं आया समझ में, मैंने आपको बता दिया, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको देता हूँ, मतलब हमारे चैनल का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उसका लिंक भी दे रखा है। अदरवाइज डायरेक्ट जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं, कॉल नहीं होगा, 8909634615। ध्यान से, कभी कुछ डाउट होता है तो यहाँ से पूछिए एक बार।
सॉरी, वेट अ मिनट। चलो बच्चों, थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गई थी स्क्रीन, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब स्टार्ट हो गए, दोबारा से आ गए हम। एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को जो जो मैंने लिखा है? चलिए भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ये देखिए, बहुत अच्छा पे भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आने का पूरा चांसेस है। इसको प्रिपेयर कर लें सही बच्चे अपने हाफ ईयरली और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होता है। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आ जाइए, फिर से वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। चलिए, है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। इसके बाद क्या लिखा बच्चों? 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, हमें टेन चाहिए ना बच्चों, बहुत आसान है। देखिए ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ बचा 1 और साइन थीटा लिया है तो यहाँ 3 थे, 2 बचे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेफ्ट। आफ्टर दिस बच्चों, इसके बाद आप लोगों का नीचे आप अगर आप कॉस ले सकते हैं, कॉस थीटा, यू कैन टेक कॉस थीटा कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए बच्चों, आपको एक चीज समझाता हूँ, इसमें ध्यान देना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना? भाई देखिए, हम जानते हैं एक चीज बच्चों, हमें पता है एक चीज कि जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हम जानते हैं ना ऑलरेडी। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ बच्चों, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो ऐसे रहने देते हैं जो बाहर लिखा हुआ है ना, राइट एज इट इज। नाउ अब देखिए अंदर की बातें हैं जो ये वाला, इसमें एक काम करते हैं, 1 माइनस 2, जहां पर साइन स्क्वायर थीटा बच्चों वहां पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन बच्चों ये जो लिखा है इसको ऐसे रहने देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। है ना बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये इसको अंदर आप ले जाते हैं, ठीक है, जब आप इनको, ये कितना आएगा, ये वाला हिस्सा तो कितना आएगा बच्चों? देखो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, टेन थीटा। भाई ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, टेन थीटा। इसको तो मैं यहाँ ले देता हूँ, टेन थीटा। अब ध्यान देना, मैं छोटी सी बात बताऊँगा आपको, ये 1, ये माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा बच्चों? 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ रहा है बच्चों? 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ ले देते हैं, आ जाइए। नहीं, जगह तो बची नहीं है, मुझे उस तरफ करना चाहिए था, बीच में कर दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखते हैं कितना आ रहा है, देखिए ध्यान देना बच्चों। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, टेन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको? 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस को, देखो 1 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये जो है ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है ना, ये मैं पूरा एक साथ लिख देता हूँ, ये आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इतना आ रहा है। और नीचे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है नहीं है? तो बच्चों ये दोनों आपस में कटने के दूसरे से, बताइए मुझे, है ना, क्या ये दोनों आपस में कट गए दूसरे से? ये देखिए, तो आपको आंसर कितना मिल गया, टेन थीटा, है ना भाई, जो कि किसके बराबर मिल गया आपको? राइट हैंड साइड के बराबर। एंड हैंड्स प्रूव्ड, प्रूफ हो गया ना, कितना आसानी से कर लिया। देखिए साइन बाय कॉस होता है 10। आ जाइए, यस, जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन है नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको अब करवाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं इसको आप। चलो बच्चों देखो क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसको। आइए, कॉट क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, उसके बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ यहाँ पर,
ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉट क्यूब। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, कॉट होता है कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, है ना। देखो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत थोड़ा सा लंबा लगेगा अगर मैं इसको अगर लिखते रहूँ, है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसमें एक चीज़ देखिए हम जल्दी से कर लेते हैं इसको स्किप करके। जो कॉट होता है बच्चों, जो कॉट होता है वो होता है कॉस क्यूब अपॉन साइन, भाई सॉरी, जो कॉट थीटा होता है, ध्यान देना, कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, ठीक है, ये समझा रहा आपको। तो कॉट क्यूब थीटा कितना होगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, यही तो होगा, और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो ये होगा ना, होगा नहीं होगा बच्चों। तो अब यहाँ पर जो कॉट क्यूब लिखा है ना ऊपर, ध्यान देना, अगर मैं इसको कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब कहता हूँ तो साइन क्यूब से साइन क्यूब कट जाएगा, सो व्हाट इज लेफ्ट, है ना, आपका बचेगा ऊपर खाली क्या, कॉस क्यूब थीटा बचेगा, ओनली दिस इज, ठीक है ना, दिस इज लेफ्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ लिखते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों, खाली कॉस क्यूब का थीटा, और नीचे क्या है बच्चों, ध्यान देना, नीचे आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए कॉस थीटा, ठीक है। अब वहां भी बिल्कुल सेम टू सेम जो सेकंड पार्ट है इसका, टेन क्यूब लिखा है, टेन होता है साइन बाई कॉस, यहाँ से कॉस और कॉस कट जाएगा, सॉरी यहाँ बचेगा स्टूडेंट कितना, यहाँ बचेगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस से साइन कटेगा तो कॉस क्यूब बचेगा। ऐसी जो अगला टर्म है जिसके अंदर टेन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा लिखा ऊपर नोमिनेटर में, तो अगर टेन को आप साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिखते हैं तो जो कॉस क्यूब थीटा है नीचे और एक ऊपर है, दोनों आपस में कट जाएंगे, और बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, अरे यार बच्चों, कॉस क्यूब, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पर कॉस क्यूब भी तो आएगा, है ना, क्योंकि साइन क्यूब से साइन क्यूब बढ़ेगा तो कॉस क्यूब आएगा, ऐसे कॉस क्यूब से कॉस क्यूब बढ़ेगा तो साइन क्यूब यहाँ आएगा, सॉरी बच्चों सॉरी, ये आएगा साइन क्यूब थीटा, इसके अपॉन में अब आएगा कितना बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है, ये लिख लेना आप साइड में गए, हमने इससे कर रखा सॉल्व, है ना बच्चों। अब देखिए इसके यहाँ पर कॉट क्यूब थीटा के इनटू में कौन है, साइन क्यूब थीटा है ना, अगर आप यहाँ पर साइन क्यूब थीटा लिख देते हो तो ये और ये कट नहीं जाएंगे, देखिए इसलिए तो आया कॉस क्यूब थीटा, समझ गए बच्चों उस चीज़ को। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर ना एक काम करते बच्चों, ये हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, और इसमें लेना पड़ेगा हमें क्या बच्चों, यहाँ लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, दोनों जगह एक जैसी चीज़ें हैं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो आएगा, और क्या आएगा फिर बताइए भाई, इसके अलावा और क्या आ सकता है, यही मिलेगा आपको, है ना, यस। अब देखिए ये दोनों ही सेम है, तो ऊपर भी कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो आइए, तो यह आएगा बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बच्चों क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कितना आएगा बच्चों, माइनस का कॉस थीटा एंड साइन थीटा, है ना बच्चों। चलिए अब नीचे भी ऐसे ही रहने दीजिए आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको काटूं तो आपको नीचे एक टर्म दिखाई देगा कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देना ये कितना है, वन माइनस बच्चों कितना आ रहा है, वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपको कितना मिल रहा है नीचे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों इसको यहीं पर ही आप रहने दीजिए, इसको यहीं पर तक सॉल्व करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है इसको ध्यान देते हैं, सेक थीटा है ना, देखिए हर किसी को चेंज कर दीजिए, सेक होता है वन बाई कॉस थीटा इंटू कोसेक होता है वन बाई साइन थीटा, वहाँ पर कोसेक लिख रखा देखिए आप लोग माइनस का वन, और इसके होल अपॉन में क्या है देखते हैं, आइए इसके होल अपॉन में क्या है बच्चों, कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक मतलब वन अपॉन साइन प्लस सेक मतलब वन बाई कॉस थीटा। अब ध्यान देना बच्चों बहुत आसान है, क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर,
देखिए अगर मैं ऊपर से एलसीएम लेता हूँ बच्चों, तो ऊपर से एलसीएम लेने पे कितना आएगा भाई, ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें ध्यान देना, तो कितना आएगा एलसीएम में, कॉस थीटा साइन थीटा ही आएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस इधर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद बच्चों अपॉन करा आपने, फिर नीचे भी एलसीएम, भाई इनका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम वही आएगा, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, देखिए साइन से साइन कटेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये और ये कटेंगे बच्चों, तो इतना अपॉन इतना आ गया, तो देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल वैसी आ गई, आई या नहीं बताइए आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतने में इसको छोड़ दीजिए, है ना बच्चों। ये आगे देखिए दोनों तरफ ये आ गया, तो 10 LHS बराबर RHS, भाई LHS और RHS स्टूडेंट्स क्या हो गए यहाँ पर, बराबर हो गए। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इनको प्रूफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, इज दिस अवर लास्ट क्वेश्चन, नहीं, आ जाइए इसको कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, प्रिपेयर कर लीजिए इसको, इसके चांसेस बन सकते हैं। अभी तक तो नहीं पूछा है, बट हाँ अगर आ गया पेपर में, अगर कहने का मतलब स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं जिनका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसके अंदर चांसेस बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, बी कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों, बी का कॉस थीटा बराबर ए है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अगर मैं इसको कॉस थीटा बराबर ए अपॉन बी लिख लूँ, अब एक काम करते हैं, जो प्रूफ कह रहा है ना थोड़ा उसकी तरफ ध्यान देते हैं, हल्का फुल्का ध्यान देते हैं। वो कह रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इतना बनाइए। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड टेकिंग, अगर राइट हैंड साइड को हम लेते हुए चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या है, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, जो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, आसान हो सकता है ना बच्चों, थोड़ा जल्दी आसान ये हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बच्चों क्या मैं यहाँ पर ए अपॉन बी बना सकता हूँ इसके अंदर, यस, अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है ना भाई, अगर मैं बच्चों क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे बताना आप, डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ बच्चों किससे, बी से, तो b प्लस ए अपॉन बी ना अपॉन b माइनस ए अपॉन बी, है ना, डिवाइड बाय b बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड बाय b इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, किसके अंडर, अंडर द स्क्वायर रूट, आप चाहो तो लिख लेना स्क्वायर रूट के अंडर, ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट के अंडर आप इन चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, मैं बताता हूँ इससे हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा ना, b अपॉन बी अलग होगा तो 1 आएगा, और इसको सेपरेट करेंगे तो b अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन ए अपॉन बी, तो बच्चों ये कितना आएगा आपका यहाँ पर से, ये आएगा आपका 1 प्लस ए अपॉन बी, ऊपर यह आएगा देखिए b अपॉन बी 1 है ना, माइनस ए अपॉन बी, तो 1 माइनस ए अपॉन बी, आगे नहीं आ गया ना स्टूडेंट्स। आपने ए अपॉन बी को कितना माना है, आपने ए अपॉन बी को क्या माना है बच्चों, कॉस मान रखा है, तो इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ कितना आएगा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, है ना, ऑन सॉल्विंग दिस इसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप लोग। चलिए भाई इसके अंदर रेशनलाइज कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, वही चीज़ 1 प्लस कॉस थीटा। भाई रेशनलाइजेशन क्या है और कुछ नहीं कर रखा है, जो कि आप जानते हैं अच्छे से, है ना बच्चों। चलिए अब ऊपर आएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखने से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों यह आएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई ना,
ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, सॉरी यहाँ पर बच्चों क्या आएगा देखिए, ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ऊपर तो आपका अंडर रूट से कट जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों ध्यान देना नीचे थोड़ा सा कोशिश करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा होगा तो अंडर रूट से कट के कितना आ जाएगा बच्चों साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, इसको अलग लिख लीजिए आप लोग, प्लस, और ये वाला ना, ये कितना होता है बच्चों, देखिए ये कितना होगा 1 अपॉन साइन क्या होगा बच्चों कोसेक थीटा प्लस कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट थीटा। और शायद यही प्रूफ करना आप लोगों को, है ना। देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में भी आपका यही सब है, और देखिए प्रूफ हो गया है ना बच्चों। कितना क्लियर, देखिए कितना क्लियर आपको समझा रखा, कोई उलझा के नहीं करा रखा, बिल्कुल साफ चीज़ें बता रखी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। चलिए व्हाट इज अवर लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है ना, ये सारे कवर हो चुके हैं। बस आपको इन्हीं में से पढ़ लेना है, यही आपके पेपर में पूछा जाएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। देखो बच्चों मैं इसमें फिर से लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या लिखा गया है यहाँ पर 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार लिख ही लेते हैं चलिए। ठीक है, उसके बाद माइनस का 1 अपॉन साइन है। ठीक है बच्चों समझ में आया आपको। चलिए नाउ आफ्टर दिस बच्चों क्या करना है आपको, देखिए ध्यान देना बच्चों। इसके बाद अब एक काम कर सकते हैं हम कोसेक को, ठीक है ना, कोसेक को तो चेंज कर देते हैं, बाकी को ऐसे रहने देते हैं। कोसेक को अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, देखिए क्या सा, कोसेक को 1 बाय साइन कर लीजिए, 1 अपॉन, है ना। ठीक बच्चों 1 अपॉन कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख देते हैं यहाँ पर, साइन थीटा साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस बाय साइन, कॉस ए अपॉन साइन है, और इसको पार्ट को ऐसे रहने दीजिए 1 अपॉन साइन है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं बेटा, साइन है तो कॉमन आ जाएगा, और ये साइन है बच्चा एलसीएम आने के बाद ना साइन है ऊपर चले जाएगा। जब आप साइन का नीचे आ लेंगे एलसीएम तो साइन नीचे आएगा, है ना, साइन एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस है। तो बच्चों ये आ रहा है 1 अपॉन कुछ ऐसा आएगा, देखिए 1 अपॉन 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है ना। तो 1 को डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये जो सॉरी 1 अपॉन साइन है 1 माइनस कॉस है, क्या आएगा बच्चों 1 माइनस कॉस है अपॉन साइन है, कुछ ऐसा आएगा, और ये साइन है बच्चों उठ के ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको, मैं डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको कितना आ जाएगा 1 माइनस का कॉस है यहाँ पर। अब आ जाइए कैसे होगा, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, इसके बाद आप लोग ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेना चाहेंगे। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ बच्चों, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में, 1 माइनस कॉस है एंड साइन है, भाई दोनों ही आएंगे। अच्छा ये तो आ गया, यहाँ कितना आ गया बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का ये, ठीक है 1 माइनस कॉस है, मिला आपको। अच्छा इसके बाद क्या होगा ध्यान देना बच्चों, इसके बाद एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए तो दिख रहा है आपको, है ना, माइनस का 1 प्लस का कॉस है, और नीचे क्या दिख रहा है बच्चों 1 माइनस कॉस है साइन है। अब मैं एक छोटी सी बात बताने वाला हूं आपको, सही बच्चे ध्यान देना है। क्यों ना मैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर डाल दूं बच्चों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इन द प्लेस ऑफ 1 अपॉन साइन है, यहां पर कितना लिखा है 1 अपॉन। चलिए बच्चों अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस पार्ट को ऊपर लिखता हूं यहाँ कहीं, देखना बच्चों क्या कर रहा हूं।
ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या करते हैं, मैं साइन स्क्वायर ए को तो ऐसे रहने देता हूँ बच्चों, माइनस यहाँ पर डालता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस, ज़्यादा आगे चले जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, दूसरी साइड लिख देते हैं बच्चों, इसके बाद इधर लिख देते हैं इस तरफ, ठीक है बच्चों। इसके बाद इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। देखिए अब यहाँ लिखते हैं, इसके बाद देखना स्टूडेंट, मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर को तो ऐसे रहने देता हूँ, और माइनस ये जो लिखा है ना 1, जहाँ पर 1 लिखा है बच्चों, यहाँ पर मैं अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाल भी दूँ, प्लस कॉस स्क्वायर, और फिर अंदर है, बाहर है प्लस का कॉस है। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस करके इनको अंदर भी रख देता हूँ, आप कंफ्यूजन मत रहना, ये आ गया अंदर, है ना। इससे तो ये करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, नीचे है 1 माइनस कॉस है और बाहर पे है साइन है। देखो बच्चों अब ध्यान देना, मैं अगर ऊपर कॉस से कॉमन ले लूं, देखिए ऊपर कॉस से माइनस कॉस स्क्वायर है नहीं है, देखिए है ना, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए साइन है। चलिए अगर आप कॉस ए को कॉमन लेते हैं बच्चों यहां से, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए, इसके बाद 1 माइनस कॉस ए, और यहां पर बचेगा साइन है। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए काटते हो बच्चों, तो कॉस ए अपॉन साइन ए बच आएगा, और बच्चों ये आपको मिल रहा है कॉट ए। अब मैं एक चीज और बताता हूं बच्चों, आपको ध्यान देना, यहाँ पर अगर कॉट ए आ गया ना, तो आप लोगों का होमवर्क खुद से रहेगा बच्चों कि ये जो इसका राइट हैंड साइड है ना, प्लीज सॉल्व, आप सही बच्चे प्लीज इसको सॉल्व करना, प्लीज सॉल्व राइट हैंड साइड को भी। भाई राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी देखना, आपको कॉट का ए ही मिलेगा 100%। ये सारी चीजें बनेंगी ऐसी की ऐसी, है ना, ये सारी चीजें बच्चों ऐसी की ऐसी बनेंगी, है ना। तो इसका ध्यान रखना आप लोग, सही बच्चे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो आपको फाइनली वहां पर भी कॉट ही दिखाई देगा। आप कर लेंगे इसको, इतना मैंने अगर प्रैक्टिस करवा दी तो बच्चों आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलो भाई, मुझे लगता है इस क्लास को एंड करना चाहिए। तो आप लोग सही बच्चे जिनको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और स्टूडेंट लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और जितना हो सके एक बार अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को, लेक्चर को शेयर करना। तो स्टूडेंट ये हमारे टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा अभी सॉरी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ ये वाला पार्ट जरूर हो चुका है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, उनको डिफाइन करेंगे और आपको सिखाएंगे भी, ठीक है बच्चों। तो चलो तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई, टेक केयर एंड गुड बाय।